Hello, my dear friends. Today we are going to discuss about a very interesting and very common topic, uh, which many of patients are suffering in my observation. Uh, जैसे कि आप आजकल देख रहे हो कि माइग्रेन के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। माइग्रेन ये पहले माइग्रेन क्या है ये समझेंगे। माइग्रेन का मतलब है कि हेडेक होना, सिवियर काइंड ऑफ हेडेक होना जो वन साइडेड हो। उस हेडेक के दौरान आपको नौशिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। हेडेक ये आपका लेडीज़ में ड्यूरिंग पीरियड्स ये इंक्रीज़ हो सकता है। या फिर काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। नाइट वॉचिंग मतलब अगर जागरण होता है आपका, रात में नींद अच्छे से नहीं होती है, या फिर किसी और सिम्टम्स के साथ में, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आँखों का दर्द है, स्ट्रेस है। उसके बाद में अगर आपको लाइट नहीं चलती है, आवाज़ सहन नहीं होता है, सेंसिटिविटी बहुत लेवल तक बढ़ जाती है। इस लेवल तक सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि वो हेडेक आपको सहन करना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सिवियर काइंड ऑफ हेडेक होने लगता है। इसका कोई वक्त नहीं है। हाँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स में हमने नोटिस किया मॉर्निंग हेडेक्स काफ़ी कॉमन है, इवनिंग हेडेक्स, आफ्टर ईटिंग हेडेक्स, फास्टिंग हेडेक्स। ठीक है, सो हंगर हेडेक्स। ठीक, तो ये एक अलग अलग टाइप के हेड हेड पेन्स जो होते हैं उसके रीजंस हैं। भला इसमें एक कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, माइग्रेन्स के टाइप्स है अपने पास में। तो उस टाइप्स में तो यस, तो टाइप्स में यही सब चीज़ें आती है कि माइग्रेन विथ व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स इट इज़ कमिंग विथ, मतलब जिस चीज़ के साथ में वो आ रहा है। फॉर एग्जांपल फ्लिकरिंग्स आ रहे हैं, आई साइट के सामने काफ़ी फ्लिकरिंग्स आ रहे हैं, सिल्वर कलर के तारे चमकते हैं, वैसे अगर आपको हो रहा है तो उसको अपन एक माइग्रेन विथ ऑरा का नाम से उसको ये करते हैं। इसमें टिपिकल, विथ ऑरा, विदाउट ऑरा, ऐसे दो टाइप्स के माइग्रेन आते हैं। मगर होम्योपैथी में बेसिकली वी जज द पेशेंट बाय इट्स सिम्टम्स। ठीक है, माइग्रेन का टाइप्स इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए 100%, बिकॉज द कॉज इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस। सो इस चीज़ों में एक रटाइनल माइग्रेन, एक हेमीप्लेजिक माइग्रेन है, एब्डोमिनल माइग्रेन है कि जिसके साथ में नौशिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें आती है, वेस्टिबुलर माइग्रेन है। सो ऐसे सब डिफरेंट टाइप्स के माइग्रेन्स है, जिसमें वेस्टिबुलर माइग्रेन्स में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन, डिल्यूजन्स, या फिर डिफ़िकल्टी इन साइट्स वगैरह, टिनिटस भी हो सकता है, ईयर प्रेशर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें उसके साथ में आती है। उस टाइम पे ये सब माइग्रेन्स के टाइप्स हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दीज टाइप्स वी हैव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स ऑफ माइग्रेन्स इन होम्योपैथी। फॉर एग्जाम्पल ये जो नाइट वॉचिंग का एक अपने पास में माइग्रेन है, उसके लिए नक्स वोमिका ये बहुत बेहतरीन दवाई है जो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देती है। इफ़ देर इज़ माइग्रेन विथ नौशिया, वॉमिटिंग, वी हैव आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ये सब दवाइयाँ आती हैं। पीरियड्स के टाइम्स में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे अगर आपको माइग्रेन्स टिपिकली बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर ये अगर चीज़ों में हो रहा है तो अपने से फीमेल रेमेडीज़ की लिस्ट भरी पड़ी है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड फ्लो एंड एवरीथिंग। सो उसमें फॉस्फरस, सेपिया, पल्साटिला, natromur is very interesting remedy. Ignitia is also one of the best remedies we can choose from. So ये सब रेमेडीज़ आप उसमें दे सकते हो। हाँ, सबसे पहली बात कि माइग्रेन का कॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ़ अ पेशेंट नोज द कॉज एंड कैन गो and treat and differentiate between what is the exact thing which is causing the migraine, and if you can eliminate those things first, one and of all, please eliminate those things. If
it is not into your hands, definitely visit a homeopath near you, a good homeopath near you, who will definitely guide you and treat your migraine as early as possible. I tell you my dear friends, पेशेंट्स जब आते हैं साल साल, एक एक डेढ़ डेढ़ साल से माइग्रेन हो रहा है, या फिर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से चालू हो गया है. सो वेन एवर यू कम टू एन होम्योपैथ, सी द थिंग इज you come as early as possible. ठीक है, डोंट निगलेक्ट माइग्रेन पेन्स. इफ़ यू निगलेक्ट माइग्रेन पेन्स, हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते कि सर 1 साल हो गया माइग्रेन चल रहा है, दवाइयाँ खाते हैं, उतना फ़र्क पड़ता है, मगर अभी ऐसा हो गया जो पहले दर्द था उससे आज काफ़ी हद तक वो दर्द बढ़ चुका है. सो आई टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सप्रेशन थेरेपी. सी, इसमें होता क्या है, अगर आप कोई दवाइयाँ खाते हो, फॉर एग्जांपल एक पेन किलर आप खा रहे हो, कुछ दिनों के बाद में जो आपका हेडेक था वो अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है. माने क्या कि अगर आप वो हेडेक को सप्रेस करते जा रहे हो तो एक दिन ऐसा आता है कि व्हेन यू विल रियलाइज कि ये जो आज का हेडेक है, ये कुछ जब शुरुआत हुआ था तब इतना सिवियर फॉर्म में नहीं था. सो अगर आप उस टाइम पे ये एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट अच्छे से लेते थे तो दिस सिचुएशन वुडंट हैव अराउज्ड. आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, आप जितना लेट करते हो माइग्रेन में, उतना ही आपको वक्त ज़्यादा देना पड़ता है ट्रीटमेंट के दौरान. ट्रीटमेंट में नेचुरल मेडिसिन्स, आपका डाइट एंड रेजिमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Cause is essential. You find out the cause, you discuss the cause with your physician, he'll definitely treat you in a very easy manner. You will see the result from the day one itself. मेरा अनुभव यही कहता है इसमें, माइग्रेन का जो रिज़ल्ट है वो ड्यूरिंग हेडेक्स अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत बेहतरीन आता है. मैंने कुछ दवाइयाँ आपको अभी कुछ 1-2 मिनट पहले बताई. सो ये दवाइयाँ जो है दे आर जस्ट अ मीडियम टू टेल यू. ऐसा अगर देखा जाए तो राइट फ्रॉम एकोनाइट, बेलाडोनाज, चैमोमिलाज, अपने पास में इतनी दवाइयाँ हैं माइग्रेन के लिए कि आप सोचते रह जाओगे. इफ़ यू गो इनटू रेपर्टरी, इफ़ आई जस्ट सर्च इनटू रेपर्टरी माइग्रेन के लिए मेडिसिन्स, आई टेल यू हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन्स तो ईजीली निकल जाएंगी फॉर कॉमन एलिमेंट्स. सो स्पेसिफिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट द माइग्रेन. दिस स्पेसिफिसिटी इफ़ यू गेट इट, यू कैन गिव द मिरेकुलस रिजल्ट्स ऑफ ऑल. जस्ट एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको. मेरे पास कुछ पेशेंट्स थे सिवियर माइग्रेन हेडेक के. दे यूज टू टेक दोज मिग्नोम टैबलेट्स डेली, और आई टेल यू अल्टरनेट डेज. वो लेने के बावजूद भी इतना हेडेक होता था कि दे हैव टू गेट एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल एंड इट यूज टू टेक 3 days फॉर द पेन टू स्टॉप, जस्ट फॉर द पेन टू स्टॉप. सो ये पेशेंट्स, ऐसे 2 पेशेंट्स थे मेरे पास में. दोनों पेशेंट्स कुछ आगे पीछे ही मेरे पास में ट्रीटमेंट चालू हुई. बट आई टेल यू नाउ दे डोंट रिमेंबर हाउ द माइग्रेन पेन वॉज. इतना उनको बेहतरीन रिजल्ट होम्योपैथी में हम दे सकते हैं. और होम्योपैथी से आप जब ट्रीटमेंट लेते हो किसी भी चीज़ की, तो एक बात ध्यान रखिए, यू आर नॉट कंसल्टिंग जस्ट फॉर टुडेज पेन, यू आर कंसल्टिंग फॉर टुमोरोज इलनेस. कल जाके वो तकलीफ जड़ से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने वाली है. इस चीज़ के लिए आप होम्योपैथी ले रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव कम टू एन होम्योपैथ आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी. यू हैव नॉट कम टू एन होम्योपैथ, पेन स्टार्ट हुआ और तुरंत हम आ गए. ये आप अगर आप करते हो, आई टेल यू, you will be much more surprised to see homeopathic results, how fast homeopathy is. But as many patients come very late to us, it takes time, it takes patience, because all the suppressions has to be eliminated, all the toxins has to be detoxicated, and then the real treatment of the cure starts. Okay, so thank you. I hope so this video finds you informed, good information.